बलात्कार इंसानियत के इतिहास में सबसे पुराना अधम इंसान पर ही किए जाने वाला जुल्म है। पूरी दुनिया में इसके अनेक रूप हैं। ये हर समाज में पल रहा है। हम इससे कैसे आंखें फेर सकते हैं? याद रहे, गुनाह होने से बेहतर है उसे रोकना। आओ देखते हैं कि हम बड़ों की क्या भूमिका है इन नन्ही सी बच्चियों की देखभाल करने में। अभी अभी हम देख चुके हैं 1 से 10 साल की उम्र की बच्चियां हमारे ही शहर में हवसखोर इंसानों की शिकार हुई हैं। इस उम्र में अपराधी का सामना करने में वो असमर्थ हैं और ऐसे कुकर्म को समझने या इसे रोकने की या और किसी को कहने की सुध-बुध पाने के लिए वो बहुत छोटी हैं। आओ इन 5 कदमों को हम पहले समझ लें। कदम 1, अच्छे बुरे और राज का छूना कैसा होता है ये समझ देना अति आवश्यक है। अच्छा स्पर्श, बुरा स्पर्श, राज का स्पर्श। अपने बच्चों को किसी अनजान व्यक्ति से कुछ खाने पीने की चीज, खिलौने आदि लेने से रोकें। उन्हें अनजान से बात करने से भी रोकें या सीमित बात करने की सलाह दें। कदम 2, जब कोई बच्चे को बुरी तरह से या राज से छुए तो वहां से भाग जाना और मदद के लिए चिल्लाना चाहिए और किसी योग्य व्यक्ति को अपने ऐसे मुश्किल अनुभवों के बारे में बता सकते हैं। बच्चों के हर प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करें। घर में एक ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चे आपसे खुलकर अपने मन की बात कर सकें। कदम 3, बच्चों को घर में अकेला छोड़ने के संजोग टालें। कभी परिवार के कुछ रिश्तेदार या संबंधी छेड़खानी करते हैं, जिसे रोकना अति आवश्यक है। हमेशा परिवार के किसी बुजुर्ग जैसे दादा, दादी, नाना, नानी या अन्य भरोसेमंद और जिम्मेवार व्यक्तियों को बच्चों की जिम्मेवारी दें। बलात्कारी की नज़र हमेशा किसी भी आसानी से बातों में फंसाई जा सके ऐसी या जो अकेली पाई जा सके वैसी लड़की, औरत या बच्चियों पर रहती है। उसे व्यस्त और लापरवाह परिवारों के बारे में खास पता होता है। ऐसे व्यक्तियों को पहचानें और किसी दोस्त या परिवार वालों को इनसे सावधान करें। कदम 4, बच्चों को ये जरूर सिखाएं कि किसी भी अनचाही घटना का वो आपको वर्णन कर सकें। उन्हें ये एहसास दिलाएं कि आप उन्हें पूरी तरह से सुनेंगे, उनके पक्ष में रहेंगे और सामने वाले को सबक सिखाएंगे। कोई दोषी व्यक्ति पाए जाने पर पुलिस, सामाजिक संस्था और कायदा प्रक्रिया चलाने वाले वकील या बस्ती के स्वयं सेवक को संपर्क करें। पूरी प्रक्रिया में हमेशा सच बोलें। कदम 5, अगर आप रोज काम पर जाते हैं तो बच्चों का किसी पालन केंद्र में दाखिला कराएं। आपके लौट आने तक वे सुरक्षित रहेंगे और अपनी उम्र के मित्रों के साथ खुशी खुशी खेलेंगे। इस तरह जागृत बनने की शिक्षा से बच्चे अपने आप को बचा सकते हैं। ऐसी तालीम पाने से बच्चे विकृत दिमाग के गुनाहखोरों को पकड़ने में भी हमारी बहुत मदद करेंगे। बच्चों को शारीरिक एवं आत्म संरक्षण की तालीम दिलाएं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी ऐसे विषय के ऊपर
चर्चा हो सकती है। अभी तो रोज ही रोज कितनी घटनाओं बने थे भगवान, कितनी घटनाओं बने थे। इस विषय आधारित कोई भी प्रश्न या परेशानी के लिए आप इस चलचित्र दिखाने वाले सहायक से बेझिझक अपने मन की बात कर सकते हैं। बलात्कार मानव इतिहास की सबसे जटिल पुरानी सामाजिक समस्या है। ये जबरदस्ती किया गया शारीरिक संबंध है। बहुत से किस्सों में ऐसे व्यक्ति को जीवन भर अपने पर मानसिक दबाव महसूस होता है, जो उसके साथ व्यवहार में आने वाले सभी महसूस करते हैं। उसे दगा और अपमानित होने के गहरे आघात से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। यहाँ हम सब की भूमिका महत्वपूर्ण है। मौके पर हमें क्या करना है? 1. किसी भी मोबाइल या फोन से 100 नंबर डायल करें, पुलिस को खबर करें। ऐसी मनोदशा में आप शांत रहने की कोशिश करें। जब आप खुद इसके भोगी हों तो जो भी आप पर गुजरी है सही शब्दों में बयां करें। पुलिस के आने तक गुनाह करने वाले को हो सके तो किसी आसपास के लोगों की सहायता पाकर उसे पकड़कर रोके रखें। आतंकित पीड़ित व्यक्ति का ख्याल रखें। 108 नंबर डायल करें। एम्बुलेंस बुलवाएं। अपराध स्थल पर सभी सबूतों की रक्षा होनी जरूरी है। पीड़ित औरत, लड़की या बच्चे की तबीबी निरीक्षण और प्राथमिक इलाज होने के बाद ही शरीर को साफ करें या उसे नहलाएं। हर कोई चीज को ज्यों का त्यों रहने दें। कपड़े, खून के धब्बे, गुनाह में इस्तेमाल किए गए हर साधन को वैसे ही रख छोड़ें। अगर आप केस के साक्षी हों, आप ईमानदार रहें। केस की सभी कार्यवाही और जांच के मौकों पर हिम्मत से अपने बयान दर्ज करवाएं, अदालत से फैसला आने तक। गुनहगार या उसके वकील से बात करने में ईमानदारी बरतें। अपने प्रति या पीड़ित के प्रति जिम्मेवार भूमिका निभाएं। गुनाह करने वाले या उसके कोई भी प्रतिनिधि या वकील से समझौता करना गलत होगा। यह करके आप पीड़ित व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं। आप ही की बेटी, लड़की या औरत को आप खुद धोखा दे रहे हो। गुनाह पे पर्दा डालने का काम गुनाह है। पीड़ित व्यक्ति और परिवार को अपना सहयोग दें और इस दुख और यातना भरे माहौल में जितना हो सके आप अपना अमूल्य वक्त जरूर दें। भारत में और अन्य कई जगहों पर पीड़ित लड़की, महिला या बच्चों को समाज से बाहर और अपवित्र, अछूत घोषित किया जाता है। यहाँ तक कि सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए जाते हैं। कोई भी सामाजिक दोष को चुनौती देने के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं का संपर्क करें, उनका साथ लेकर आगे बढ़ें। सताए हुए को और सताना हैवानियत है। गुनाह करने वाले को सज़ा दिलवाना कायदा और कानून की रक्षा करना है। यही इंसानियत है। भरोसा इंसान की मूल फितरत। माँ, बाप, भाई, रिश्तेदार, बुजुर्ग, पड़ोसी, दोस्त सभी पर भरोसा करना हम बचपन से जानते हैं, सीखते हैं। भरोसा हम एक दूजे पर करते हैं, पर बच्चों के साथ बड़ों का ये विश्वासघात सारी इंसानियत को धोखा दे रहा है। हम भरोसा करते तुम पे, थोड़ा सा है हंस भी लेते। ख्वाहिशें मासूम दिल की है बड़ी तो क्या,
रोज